पीछे के चैप्टर में मैं समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं और उप समुच्चय तक बताया था। आज मैं समुच्चय की संक्रिया का हम लोग अध्ययन करेंगे। समुच्चय की संक्रिया में यह है कि पहला जो समुच्चय की संक्रिया है इसको कहते हैं समुच्चयों का समूह, कहते हैं इसको समुच्चय का समूह। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। ए यूनियन बी, इसका अर्थ होता है कि ए के सभी अवयव, दो समुच्चय ए और बी के लिए ए यूनियन बी होता है ए के सभी अवयव तथा बी के वे अवयव जो ए में न हो। हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्चयों की संक्रियाएं, और समुच्चयों की संक्रियाएं में जो है पहली संक्रिया है यूनियन ऑफ सेट्स। उसमें होता है कि यूनियन ऑफ सेट्स में होता है कि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए यूनियन बी का अर्थ होता है कि ए के सभी अवयव तथा बी के वे अवयव जो ए में न हो। जैसे मान लो कि ए बराबर, फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मान लो ए बी सी और बी बराबर है बी सी डी। अब हमें जो है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का जो है पॉइंट क्या है कि ए के आर एलिमेंट ऑफ ए, पहले ए के सभी अवयव लिखो ए बी सी, और बी के वे अवयव जो ए में न हो। तो बी का कौन सा ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, वह डी है। ये तुम्हारा हो गया ए यूनियन बी। दूसरा है समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो समुच्चय ए और बी के लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ होता है कि वे अवयव जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, वे अवयव जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, माने जो दोनों समुच्चयों में कॉमन हो, उसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लें, ए बराबर मान लो कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट ए बी सी है और बी का एलिमेंट जो है बी सी डी है। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कौन सा ऐसा अवयव है जो ए और बी दोनों में है, तो ए और बी दोनों में कौन है, बी और सी। तो इस तरह एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे केवल इस पर जो है ध्यान रखना, इसका अभ्यास करना कोई कठिन नहीं है। जैसे मान लो ए बराबर है ए बी सी और बी बराबर है तुम्हारा एक्स वाई जेड। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन सा समुच्चय है जो इन दोनों में है, ए में और बी में। तो दोनों में कोई घनिष्ठ अवयव नहीं है, अतः यह रिक्त होगा, इसे कहते हैं फाई। तीसरी संक्रिया है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी, दो समुच्चयों के लिए ए माइनस बी, देख रहे हो यहाँ दो समुच्चयों का क्या है, डिफरेंस है। तो ए माइनस बी का अर्थ होता है कि ए के वे अवयव
ए के वे अवयव जो बी में ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू मान लो कि यह ए बी सी है, अब बी इक्वल टू है बी सी डी, मुझे निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या यहाँ लिखवाए हैं कि ए के वे अवयव जो बी में न हो, ए का वह अवयव जो बी में ना हो। तो ए का कौन सा ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है? तो देख रहे हो ए इसमें नहीं है, बी तो है, सी तो है, लेकिन ए नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। इसी तरह b माइनस ए का अर्थ हुआ कि b के वे अवयव जो a में ना हो। बारीकी से देखना, a माइनस बी में किसके अवयव से मतलब है? a का। b माइनस ए में किसके अवयव से मतलब है? b का। जैसे इस पर भी देखो एग्जाम्पल, a बराबर मान लो ए बी सी और b बराबर मान लो बी सी डी। तो b माइनस ए का अर्थ हुआ, किसका अवयव लिखेंगे हम? b का। b माइनस ए में हम b के अवयव को देखेंगे कि b का वह अवयव जो a में ना हो। तो b का कौन सा ऐसा अवयव है जो a में नहीं है? तो b तो a में है, c तो a में है, b का जो अवयव जो है d जो है इसमें नहीं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, a बराबर मान लो कि है ए बी सी और b बराबर भी मान लो कि है ए बी सी। तो a माइनस बी क्या होगा? या a बराबर ए बी सी है और b बराबर है ए बी सी डी। तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का अर्थ होता है कि a के वे अवयव जो b में ना हो। तो a का कौन सा ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है? देख रहे हो a इसमें भी है, b इसमें भी है, c इसमें भी है। तो a माइनस बी में a का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, a के सभी अवयव जो है b में है, अतः a माइनस बी रिक्त होगा। b माइनस ए में किसका देखेंगे हम? b का। b के वे अवयव जो a में ना हो। तो b का कौन सा ऐसा अवयव है जो a में नहीं है? तो यहाँ a तो इसमें है, b इसमें है, c इसमें है, क्या नहीं है? d। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्स ऑफसेट्स। समष्टीय समुच्चय समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, एक ही शब्द है, चाहे समष्टीय समुच्चय कहो चाहे सार्वत्रिक समुच्चय कहो। समष्टीय समुच्चय u के वे अवयव जो किसी दिए गए समुच्चय A में ना हो, उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। समष्टीय समुच्चय u के वे अवयव जो दिए गए समुच्चय A में ना हो उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। जैसे एक समुच्चय दिया है तो इसका पूरक समुच्चय को डैश कहते हैं, a डैश बराबर u माइनस ए। ठीक है, a डैश बराबर u माइनस ए। तो a का पूरक समुच्चय a डैश होता है। उसी तरह b का पूरक समुच्चय क्या होगा? b डैश। c का पूरक समुच्चय क्या होगा? c डैश। d का पूरक समुच्चय क्या होगा? d डैश। और जिस तरह a डैश का मान u माइनस ए होता है, उसी तरह b डैश का मान u माइनस बी होगा, c डैश का मान u माइनस सी होगा। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जहां भी डैश हो, समुच्चय में डैश हो, तो बिना u का जो है डैश नहीं निकाला जाएगा। और जब समष्टीय समुच्चय लिखा जाएगा तो समष्टीय समुच्चय लिखने के बाद अब उसके बाद जो भी हम समुच्चय लिखेंगे उसके अवयव जो है u के अवयव के ही होने चाहिए। यानी जो भी समुच्चय होता है वह समष्टीय समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 और a बराबर कोई समुच्चय है 2 3 4, देख रहे हो। a मैंने माना u के बाद, तो a का जो अवयव है u का ही अवयव है, u के बाहर a का अवयव नहीं होना चाहिए, a का ऑल एलिमेंट u में होना चाहिए। अब हमें इसका जो है पूरक समुच्चय निकालना है a डैश। तो a डैश बराबर होता है u माइनस a, यानी u के वे अवयव जो a में ना हो। तो u का कौन सा ऐसा अवयव है जो a में नहीं है? 1 है, इसमें नहीं है तो 1 लिखो। 2 तो a में है, 3 तो a में है, 4 तो a में है, क्या नहीं है? 5 6 और 7। यह आपका रहा पूरक समुच्चय। अब एक और है समुच्चय की संक्रिया में, मैं पहला बताया कि यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का संघ। तो संघ कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक समुच्चय जो है आपस में मिलते हैं तो वह जो है संघ बनता है। दूसरा है समुच्चयों का परिच्छेद या उभयनिष्ठ, जब दो या 2 से अधिक समुच्चयों में जो कॉमन होता है वह समुच्चयों का जो है इंटरसेक्शन कहलाता है। और a माइनस बी में याद रखना, a माइनस बी में a के अवयव से मतलब है और b माइनस a में b के अवयव से मतलब है जो है। अब आगे जो है एक और है समुच्चयों का सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर, समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। समुच्चयों का अंतर, यदि a और b दो समुच्चय हो तो a ऋण b तथा b ऋण a के संघ को समुच्चयों का सममित अंतर कहते हैं। इसे a डेल b या a, देख रहे हो, सममित अंतर को डेल से व्यक्त करते हैं और इसे व्यक्त करते हैं, चाहे ये साइन हो चाहे ये साइन हो, से व्यक्त करते हैं। अब a सममित अंतर b होता है a ऋण b यूनियन b माइनस ए। देखो इस तरह की एग्जाम्पल, a बराबर तुम मान लो कि a b c, b बराबर मान लो b c d, तो a ऋण b क्या होगा? a ऋण b की मैं लिखवाया था, a ऋण b का अर्थ क्या होता है? a का वह अवयव जो b में न हो। तो देखो कि इस a का कौन सा ऐसा अवयव है जो इसमें नहीं है? a होगा। b ऋण a क्या होगा? b के वे अवयव जो a में ना हो, तो b का कौन सा ऐसा अवयव है जो a में नहीं है? d होगा। अब a सममित अंतर b होता है a ऋण b यूनियन b ऋण a। तो a ऋण b और b ऋण a दोनों समुच्चयों को मिला दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ad। अब हम लोग आगे ये समुच्चय की संक्रियाएं हैं। समुच्चय की संक्रियाएं जो है ये जितनी, पहला जो है क्या है कि समुच्चयों का संघ, दूसरा है समुच्चयों का परिच्छेद, तीसरा है समुच्चयों का अंतर और चौथा है जो है समुच्चयों का सममित अंतर। अब आगे हम लोग वेन डायग्राम के विषय में पढ़ेंगे। हर एक समुच्चय के वेन डायग्राम, वेन आरेख। जैसे मान लो, देखो वेन आरेख में एक आयताकार बक्स बनाते हैं, इस आयताकार बक्स के कोने में u लिख देते हैं, यानी टोटल यह जितने भी इसके अंदर के अवयव होंगे सब u के अधीन होंगे। अब a और b ये दो समुच्चय हैं, हमें जो है a यूनियन b को वेन आरेख से प्रदर्शित करना है। तो a यूनियन b की परिभाषा पहले तुमको
समझनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। ए यूनियन बी कहता है कि ए के सभी अवयव, ऑल एलिमेंट ऑफ ए। तो ए देख रहे हो, ए का कुछ भाग बी में भी है, लेकिन ए के सभी अवयव, तो जितना ए है, ए का पूरे भाग को हम रेखांकित करेंगे, और बी का वह भाग जो ए में ना हो, तो बी का यह भाग ए में नहीं है, इसको भी रेखांकित करेंगे। यह टोटल जो है हमारा जो है ए यूनियन बी हो गया। दूसरा हम वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को करेंगे। कोई भी वेन डायग्राम बनाना हो, ध्यान रखना, एक आयताकार बक्स बनाते हैं, इसके कोने में यू लिख देते हैं। अब उसके बाद जो है ये तुम्हारा दो समुच्चय हुआ ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी के विषय में जानना आपका आवश्यक है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या अर्थ होता है? अर्थ यह होता है कि वे अवयव जो ए और बी दोनों में हो। तो ए और बी देख रहे हो, ये फिगर क्या होता है? ए और बी दोनों का घनिष्ठ भाग यह है, यह तुम्हारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा जो है वेन आरेख है ए माइनस बी। वही आयताकार बक्स, यहाँ यू और यहाँ पर जो है ए और बी, ये दो सेट का भाग है ए और बी। अब ए माइनस बी का अर्थ क्या होता है मैं लिखवाया हूं। ए माइनस बी के अर्थ के द्वारा इसको जो है हम रेखांकित करेंगे। ए माइनस बी कहता है कि ए के वे अवयव जो बी में न हो। तो ए का देख रहे हो कि ए का कुछ भाग बी में है, तो ए का जो भाग बी में न हो उतने को ही हमें जो है रेखांकित करना है। तो यह इतना ही भाग जो है बी में नहीं है, यही हमारा हुआ ए माइनस बी। फिर हम चलते हैं बी माइनस ए पर। तो बी माइनस ए को जो है वेन डायग्राम से हमें रेखांकित करनी है। तो बी माइनस ए को वेन डायग्राम से हमें रेखांकित करना है। तो यहां पर उसी तरह जो है आयताकार बक्स बनाएंगे। आयताकार बक्स के कोने में यू लिखेंगे और पुनः जो है दो समुच्चय यह ए और बी बनाएंगे। यह ए हुआ, यह बी हुआ। मुझे बी माइनस ए दर्शाना है। तो बी माइनस ए का अर्थ है कि बी का वह भाग जो ए में ना हो। तो देखो चित्र में बी का कौन सा भाग है जो ए में नहीं है। तो जो भाग बी का ए में नहीं है उतने को ही हम दर्शाएंगे। यह हमारा हो गया बी माइनस ए। फिर उसके बाद हम कंप्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय को वेन डायग्राम से दर्शाना है। तो पूरक समुच्चय में ये आयताकार बक्स हो गया। यहां पर ये पूरा यू का भाग हो गया, इसमें एक समुच्चय ए हो गया। अब ए डैश बराबर होता है, जानते हो क्या होता है? यू माइनस ए, यानी यू का वह भाग जो ए में ना हो, यानी ए के भाग को छोड़ करके यू का समस्त भाग ए डैश होगा। तो ए के भाग को हम छोड़ देते हैं, तो जितना ये यू का भाग है यह जो है ए डैश हो गया। फिर उसके बाद हमें दिखाना है, एक और है सब समुच्चयों का सममित अंतर। तो ए डेल बी को दर्शाने के लिए पहले ए डेल बी का सूत्र याद होना चाहिए। ए ऋण बी यूनियन होता है बी माइनस ए। अब इसको जो है यहां यू लिख देंगे, यहां दो समुच्चय है। तो पहले देख रहे हो ए ऋण बी और बी ऋण ए का यूनियन। ए ऋण बी माने ए का वह भाग जो बी में ना हो, और बी ऋण ए माने बी का वह भाग, यह ए है यह बी है, बी का वह भाग जो ए में ना हो। यानी देख रहे हो ए डेल बी में, ए समित अंतर बी में जो उभयनिष्ठ भाग है दोनों समुच्चयों का वो छूट जा रहा है। ये इसका जो है वेन आरेख हुआ। कभी कभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में वेन आरेख दे देता है और उसमें पूछ देता है कि कौन सा वेन आरेख ए यूनियन बी का है, या इंटरसेक्शन बी का है, या ए ऋण बी का है, या बी ऋण ए का है। तो इसके लिए जो है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए ऋण बी, बी ऋण ए, इन सब का जो है अर्थ जो है कंठस्थ तुम्हें याद होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद ही तुम उस पर जो है डिस्कस कर सकते हो। अब आगे हम लोग जो है समुच्चयों के गुण के विषय में पढ़ेंगे। समुच्चयों का गुण। समुच्चयों का जो ये समुच्चयों की संक्रियाएं हैं,
इन संक्रियाओं पर आधारित समुच्चयों के गुण हैं, हर एक का, चाहे वो जो है, अब देखो पहला है ए यूनियन ए बराबर ए होता है और यह बर्गसम नियम कहलाता है, बर्गसम नियम। दूसरा है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। देख रहे हो, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों तरफ यूनियन है, केवल जो है दोनों समुच्चयों के क्रम जो है बदल चुके हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, या हिंदी में इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तीसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि चिन्ह में यूनियन दोनों तरफ है, कहीं भी यूनियन के अलावा कोई अन्य संक्रिया नहीं है, केवल ब्रैकेट में अंतर हो चुका है, इसमें बी और सी है और यहाँ ए और बी है। तो यहाँ जो है एसोसिएटिव लॉ लागू होता है, जिसे हम कहते हैं साहचर्य नियम, जिसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। इसके बाद ए यूनियन फाई बराबर ए, इसे हम कहते हैं तत्समक संबंध, तत्समक संबंध या तत्समक नियम। इसके बाद पांचवा है, अब देखो यूनियन का सब हो गया, ए यूनियन ए बराबर ये वर्गसम नियम है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए किस नियम के अंतर्गत लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी साहचर्य का नियम, और ए यूनियन फाई बराबर तत्समक। फिर हम इंटरसेक्शन पे चलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये अभी जो है वर्गसम नियम। छठवां है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। देख रहे हो, दोनों तरफ जो है अवयव सेम है, क्रम जो है क्या है, केवल जो है संक्रिया समान है, समुच्चय का क्रम जो है डिफर है, ये क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। किस नियम के अंतर्गत ये सत्य है, क्रम विनिमय नियम। और सातवां है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे यह जो है ये साहचर्य नियम के आधार पर सत्य है, एसोसिएटिव लॉ। और आठवां है ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई, यह तत्समक नियम है, यह जो है तत्समक नियम है। अब आगे हम देखते हैं नौवां है, देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ दो संक्रियाएं हो गई समुच्चय की, इंटरसेक्शन और यूनियन। इसको यह जो है इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे हम कहते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम कहते हैं। और 10वां है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यह भी जो है वितरण नियम है। अब आगे जो है ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन प्रमेय। और उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यह होगा ए डैश यूनियन बी डैश का भी जो है डी मॉर्गन प्रमेय है। तो इतने जो है समुच्चय संक्रिया की ये प्रॉपर्टीज है, और समुच्चय की प्रक्रिया की जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो है ये डी मॉर्गन प्रमेय है, और इसका प्रूफ भी जो है, लेकिन ये हमेशा जो है डी मॉर्गन प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ परिणाम समुच्चयों के, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः जो है ऑप्शनल पूछे जाते हैं, और इसका जो है ज्ञान होना जो है 4-4, 5-5 यदि आप जो है कंठस्थ कर लेंगे तो जो है, क्योंकि उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो है ये समुच्चय के कुछ परिमाण हैं। समुच्चय के कुछ परिमाण हैं, इनका जो है ज्ञान होना जो है आवश्यक है। जैसे ए डैश का डैश इक्वल टू ए डैश का डैश इक्वल टू ए उप समुच्चय बी, यदि ए बी का उप समुच्चय हो, ए उप समुच्चय बी, तो यह जो है बी डैश उप समुच्चय ए डैश। यदि ए उप समुच्चय बी हो तो बी डैश उप समुच्चय ए डैश, और ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। चौथा, ए माइनस बी बी डैश माइनस ए डैश। और पांचवा, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। छठवां, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। सातवां, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये सब जो है इनके जो है समुच्चय के परिणाम हैं। आठवां, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये परिणाम है। प्राय ए डैश का डैश ए होता है, मानी ये कंठस्थ होना 4-4 यदि हम जो है कंठस्थ कर लेंगे तो प्रतियोगी से पूछ देगा वो कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें कौन सही है उस तरह टिक लगाना होता है। पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए माइनस बी। पी ए माइनस बी नहीं, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। आगे अब देखो, दसवां, पी ए यूनियन पी बी, यह उप समुच्चय होता है पी ए यूनियन बी। ए माइनस बी यूनियन सी, यह होता है ए माइनस बी
इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यह होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। 13वां ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यह होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। चौदहवां ए यूनियन बी माइनस सी, यह होता है ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। ए माइनस, ये होता है बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी नहीं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यह ए के बराबर होता है। ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, यह ए यूनियन बी के बराबर होता है। ए ऋण बी यूनियन बी, ए ऋण बी यूनियन बी, यह ए यूनियन बी के बराबर होता है। ए ऋण बी इंटरसेक्शन बी, यह फाई के बराबर होता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ए ऋण बी यूनियन ए, यह ए के बराबर होता है। जैसे ऑप्शनल में दे दिया गया कि ए ऋण बी यूनियन ए, ए ऋण बी यूनियन ए बराबर 4 ऑप्शन दे दिया गया, ए का, बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का। तो इसमें कौन सही है? ये देखो, ये 11 की अपेक्षा, जो इंटर की अपेक्षा, ये कंपटीशन में जो है ज़्यादातर जो है पूछ देता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। और इंटरमीडिएट के लिए जो है मुख्यतः जो समुच्चय की संक्रिया है उसका ज्ञान होना जो है अति आवश्यक है। और यह जो है तुम लोगों को इसलिए लिखवा दिया जा रहा है कि आगे भविष्य के लिए जो है यह जो है यदि याद हो जाता है तो हम लोग का अधिकतर क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई पूछता है। ए यूनियन बी ऋण ए यूनियन बी ऋण ए बराबर ए होता है। ए ऋण बी इंटरसेक्शन ए, ए ऋण बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। और 23वां है कि ए उपसमुच्चय बी, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो ए डैश यूनियन बी यह यू के बराबर होता है। यह है बी उपसमुच्चय ए
ए ऋण बी यूनियन बी, यह ए के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। 26 26 में देखो यह ए डैश यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या फाई होता है। इस तरह जो है यह टोटल जो है इस तरह ये टोटल जो है तुम्हारे जो है 26 जो है परिणाम है और इन 26 परिणामों का तुम्हें जो है कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए और मुख्यतः जो है समुच्चय की जो संक्रिया है उसका जो है तुम्हें जो है कंठस्थ होना चाहिए और उसके बाद समुच्चय के मैंने जो है गुण को बताया, समुच्चय के इन परिणामों को बताया। इन परिणामों का कंपटीशन रूल में बहुत महत्व होता है और नेक्स्ट जो है टर्म में मैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप जो भी यदि कोई कमी हो तो आप उसको जो है कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे मेरा मनोबल जो है आगे बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आपको जो है आगे की तरफ जो है क्रमशः जो है एक वीडियो जो है प्रोड्यूस करता रहूँगा।